सरफराज। अच्छा, कितनी बारी आए हो? साल हो। अच्छा, ये क्यों इधर बच्ची है? इसी तरह बर्दाश्त ही है, बर्दाश्त तो छः 4 दिन बाद इस तरह हो अच्छा, हुण इसकी हालत ठीक होंदी है कि ये थोड़ा गुजर फर्क लगता है ये आप ठीक। चलो, इसका लाने से क्या नाम है तुम्हारा? हसन। हसन। क्या हुआ है तुम्हें? इसे क्या है जी खाला? इसकी टांगों में दर्द है। टांगों? आप चलता नहीं था, आप चलने लगे। कितना अरसा हुआ है? इसके 3 साल हो गए तो लेके आती है। 3 साल से आप यहाँ लेकर आते हैं? आती है डॉक्टर मौसम इसका इलाज कर रही है। इसको क्या हुआ है? ये पहले चलता नहीं था और अभी 3-4 माह जब से यहाँ लाना शुरू किया तो फिर चलने लगे। अभी बोलता नहीं है ना, तो यहाँ पे इसकी स्पीच थेरेपी भी हो रही है। इसको क्या प्रॉब्लम है? ये टुर नहीं हटनी। चल नहीं सकती है। कितने अरसे से आप आ रही हैं? कितने साल हो गए? तीसरा साल है नहीं चल रही। कितने अरसे से आ रही हैं आप? दूसरी दफा है दूसरी दफ़ा आई हैं? जी। कोई फ़र्क हुआ? उस दिन एक दिन पहले लेके आई इलाज किया है कुछ? जी। पिछले 12 साल से ये रिहैब सेंटर चला रहा हूँ और डिफरेंट अदारों में जाके मैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम देखता हूँ। और बेसिक इस सेंटर का मकसद ये था कि जो माशरे में जो माजूर बच्चे हैं उनकी कैसे हेल्प की जाए। सो इसलिए मुझे बहुत सारे हर्डल से भी गुजरना पड़ा, बहुत सारे मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन एट दी एंड अल्लाह ने बड़े करम किए कि ये 10,000 रुपये से चलने वाला सेंटर आज 10 बंदों को भी यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहा है, जो यहाँ पे वर्किंग है। डॉक्टर्स रात को भी फैसिलिटेट कर रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ पे ये कंबाइंड रिहेबिलिटेशन होती है। जिस तरह से मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ही दे दूँ कि ये चाइल्ड डिसेबिलिटी पे हम वर्क करते हैं। ऐसे जो मजदूर बच्चे जो इससे पहले समझा जाता था कि ये बच्चे कभी भी जो है नहीं चल सकेंगे या उसको पोलियो की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। सो हमने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया है और पेरेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को हमने एक एजुकेशनल प्रोग्राम हमने चलाया है जिसमें पेरेंट्स को ये बताया गया है कि भाई ये बच्चे चल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह महीने में हमारे 2 से 3 बच्चे यहाँ से चलते हैं जो इससे पहले कभी नहीं चले होते। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे, वो लोग या जो बिल्कुल मायूस हो चुके थे इस इलाज से कि भाई हम जाते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं, उनके लिए हमने ये फैसिलिटी यहाँ पे ही एबटाबाद में भी हमने शुरू कर दी है कि 9 से 12 आके अगर वो पे नहीं कर सकते तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपना इलाज करवा सके ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चों का फ़र्क पड़ सके। और तीसरा हमारा एक कॉज था एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो जितने भी नए फिजियोज हैं, नए डॉक्टर्स हैं, उनके माइंड में भी ये होता था, क्वेश्चन मार्क्स होते थे कि पता नहीं बच्चे जो हम जिन पे वर्किंग कर रहे हैं ये बेहतर हो सकेंगे, ठीक हो सकेंगे या हमारी जो प्रैक्टिस है वो एक्यूरेट जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स को, डिफरेंट डॉक्टर्स को यहाँ पे हम इन्विटेशन देते हैं और लोग आते हैं, आके यहाँ पे देखते हैं, असेस करते हैं, फिर उनका मोरल हाई होता है। सो इस सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा और आपको बिलीव कर दूँ कि पीपल फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट यूज्ड टू कम हियर, इवन फ्राम द इंडिया। यहाँ पे लोग इंडिया से भी बच्चे आए हैं, इंडिया से बच्चे आए हैं, माशाल्लाह बच्चा यहाँ से चला है और पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं है जो यहाँ से बच्चा ना हो। सो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जो ऐसे बच्चे हैं उनको नेगलिजेंस की तरफ ना दिखाएं, ना उनको निगलेक्ट ना करें अपने माशरे में। एक दफ़ा चेक करवा लें, देख लें, अपनी एफर्ट कर लें, हो सकता है कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे दें। और मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आज जितना हो सके इसमें एक फ़ीमेल डॉक्टर है, एक मेल डॉक्टर है, ठीक है जी। और हमारे पास 4 टेक्नीशियंस हैं, 2 सीनियर टेक्नीशियन हैं, 2 जूनियर टेक्नीशियन हैं और बाकी इस तरह जो पीएन वगैरह होते हैं। जी डॉक्टर साहब, फ्रॉम वेयर यू गॉट योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन? जी आई डिड माय BS from JPMC, Jannah Medical College Karachi, and further on I did
होमी मेडिसिन इन फ्रॉम सो इसलिए कि ये बच्चे जो हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिहेबिलिटेट कर सकूँ अपने इस माशरे में, अपने इस एरिए में। और जैसा कि हमारे मज़हब में भी है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई इंसान जो है वही बेहतर है जो किसी की खिदमत कर सके। सुबह और शाम उसके लिए दरियाओं की मछलियाँ और चूंटियाँ और ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए दुआ करती हैं। तो आई सो कि ये मेरी एक एफर्ट है और मैं इसमें बहुत सारे लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ। जैसे बहुत सारे मीडिया पर्सन का आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग उसको कराते हैं, आप लोग उसको बहुत सारे डॉक्टर्स का जो इतना ट्रस्ट करते हैं, पेरेंट्स का जो इतना ट्रस्ट करते हैं और स्पेशली मेरे अपने पेरेंट्स का जो उनकी इतनी दुआएँ हैं। और मैं आप लोगों का हमेशा मशहूर रहूँगा उन पेरेंट्स का जो इतने मेरे पर ट्रस्ट करके अपने बच्चा यहाँ पे लेके आए। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ हो रहा है, ताउन हो रहा है, यानी किसी ने रब्ता किया हो? गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मेरा ये शुरू से यहाँ पे इस तरह चला है कि मैं इसको खुद ओन कर रहा हूँ। वी डोंट हैव एनी डोनेशन, हम डोनेशन में काम नहीं कर रहे। मैं अपनी पॉकेट मनी से ये 10 बंदों को चलाता हूँ। ये रेवेन्यू हमारा बहुत एक्सपेंस बढ़ जाता है, लेकिन एज़ फार एज़ जब नीयत साफ हो तो अल्लाह पाक मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सेंटर से रेवेन्यू डेवलप होता है और इसी सेंटर पे जो है बच्चे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े करम की हुआ है। हमें कोई डोनेशन किसी तरह की किसी वजह से कोई डोनेशन नहीं लेते हैं और ना ही हम जो है ना गवर्नमेंट ने आज तक हमें कोई किसी किस्म का कुछ किया कि भाई आपको किसी तरह की कोई फैसिलिटी दी जाए। और ये है कि मुझे सिर्फ इतनी सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स से, डॉक्टर से, कम्युनिटी पर्सन से, मीडिया पर्सन से कि हमारे पास सिर्फ अपना जो इस तरह के लोग हैं 9 से 12 फ्री टाइम होता है लेके आए, डिस्कस करें, कुछ मुझे सीखने का मौका मिलेगा, कुछ मैं उनकी हेल्प करूंगा। आई हैव सो कि इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू अचीव आवर टारगेट। अदर सिटीज एज वी नो दैट इस्लामाबाद, इवन इन दैटाबाद, इवन लाहौर, कराची, दे यूज्ड टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। जैसे कि आप इस्लामाबाद चले जाएँ 3000 पर सेशन होता है और दे डोंट इवन दे डोंट नो कि ये बच्चा ठीक होगा। लेकिन हम इस प्रोजेक्ट हम इस जो भी बच्चा आता है उसको एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं। हमारा थोड़ा सा वे ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज इसलिए है, हम वे उसको एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं कि भाई इस बच्चे को हमने इतने अरसे में रिहेबिलिटेट करना है, कितने अरसे में इसने हमें प्रोग्रेस करनी है। रही बात फ़ी की 9 से 12 जो एज ए मैंने आपको बताया कि वो फ्री होता है। उसके बाद हमने एक मिनिमम अमाउंट रखी है जो 500 है पर सेशन, जिसमें 1-1.5 घंटा उस बच्चे की एक्सरसाइज होती है। तो ये है कि आई होप सो कि अगर मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो हम इस अमाउंट को भी ख़त्म कर दें। कुछ ट्यूमर्स डेवलप हुए थे जो कि बेनाइन ट्यूमर्स थे ड्यू टू NF2 और उसमें से ये कि एक की कन्वेंशनल सर्जरी हुई है नेक का जो ट्यूमर था, लेकिन दैट वाज अ मेजर सर्जरी, पूरा कंधा खोलना पड़ा। उसके बाद इसकी साइबर नेफ सर्जरी भी हुई है ब्रेन ट्यूमर्स की और जो स्पाइनल कार्ड में ट्यूमर। अब यहाँ हम रिहेबिलिटेशन के लिए आए हुए हैं ताकि जो इसके मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, राइट हैंड में ये वीकनेस फील कर रहा है। अच्छा, तो ट्यूमर आपने पहले रिमूव करवाया? ट्यूमर्स रिमूव करवाए। इसकी जो है ना 18 अगस्त को सर्जरी हुई थी नेक ट्यूमर की। अच्छा, जो ब्रेन एंड नेक यानी स्पाइनल कार्ड ट्यूमर्स थे तो उसके लिए साइबर नेफ सर्जरी हुई थी, रेडिएशन की पूरी हुई है। आप अपने बच्चे के साथ खुद चले जाएँ। कब से है बच्चे का प्रॉब्लम? इसके नीचे बैठ के तो ये यहाँ पे आप कब से आए हैं? मेरा 1 माह हो गया। बच्चे की कैफियत कैसी है? पहले इसको कमर वाला तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, अभी इससे इसको कमर वाला और अभी 1 मिनट के लिए गर्दन के अपने संभाल लेता है।
इसको 2 साल का है, चलने फिरने में इसको मुश्किलात हो रही है ना, तो माशाल्लाह अभी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो बहुत बेहतर हो गई है पहले से। बहुत अरसे से, बहुत अरसे से आ रही है। आपकी बच्ची को क्या प्रॉब्लम है? मेरी बच्ची चलती भी नहीं है और बोलती भी नहीं है। तो अब क्या अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा फर्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा? बता रहे हैं इसकी वजह से इसकी मसल रिगेन हो रहे हैं और इंशाल्लाह विदिन 1.5 months ये अपनी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन में आ जाएगा। इनका कितना टाइम हो चुका है आपके पास? इसका मेरे पास दूसरा सेशन है। एक सेशन आपका कितने टाइम का होता है? एक सेशन हमारा 45 to 1 hour। यानी कि रोज आना पड़ता है या इसमें हमने 2 कैटेगराइज की हुई हैं। इसमें जो अनपेड पेशेंट होते हैं फ्रॉम 9 to 12 उनके लिए रोज़ फ्री हम यहाँ पे उनके लिए हमने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हमने फ्री स्टार्ट किया और हफ्ते वाले 9 दिन जो है ना हम 9 से 1 तक किए। उसके बाद 3 o'clock जो है ना वो पेइंग पेशेंट आते हैं, लेकिन मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि जो पेशेंट जो हैं वो फ्री टाइम में ताकि उनको अच्छी सर्विस मिले और जो पेइंग पेशेंट होते हैं वो शाम को आ जाते हैं। पेन मैनेजमेंट जो बाहर जो आपकी बाहर रश बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में इन लोगों तकरीबन आप सब लोगों को देख लेते हैं? जी, ये मेरी टीम है, हम 10 बंदों का क्रू है जी और ये 10 बंदे इसमें ऑफ एंड ऑन काम करते हैं। इसमें हमारी फीमेल फिजियो भी है और इसमें मेल फिजियो भी है और इस तरह से बाकी टेक्नीशियन काम करते हैं। तो इनको हम गाइडलाइन देते हैं कि प्रॉपर एक डायग्नोसिस हम बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान होता है, फिर अकॉर्डिंगली कार्ड के अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर वर्किंग होती है और फिर उसके हिसाब से फिर जो है ना क्लास करते हैं और साथ में खुद असेस करते हैं उसको। फिर इंशाल्लाह टीम वर्क से रिहेबिलिटेशन होती है। थैंक यू। आप अपना ना साकिब। अच्छा, इस बच्चे की गल है? ये बच्चे तो ये कि चलता नहीं ना, अच्छा तो तकरीबन इस पैदाइश के बाद जैसे चलना वाला कम नहीं है। ठीक। ते कितनी बार कदों दे आंदे हो इधर पे? इस तरह तकरीबन आने के 3rd टाइम ना। अच्छा। थे मतलब ये इन्हें मतलब हिसाब किताब ठीक है, सही है। उससे पहले मैं और भी किसी इंस्टीट्यूट पे खड़ता रहा लेकिन उसे इतना फ़र्क नहीं पिया ना। सही। तो इतने मतलब आए तो थे डॉक्टर मोहसिन साहब मेरा माशाल्लाह ठीक है, सही है ना, मतलब स्टाफ भी अच्छे, तो एक्सरसाइज वगैरह अच्छी करते हैं, टिप्स वगैरह मतलब अच्छी देते हैं। तो इस वास्ते फिर मैं उन्हें तकरीबन मनसूबे तो आना आए थे, इन्हें को रश वगैरह भी ज़्यादा होता है लेकिन ये है कि इस वजह तो आना कि इन्हें ट्रीटमेंट अच्छे है। तो बाकी ये है कि ला रहा है। चलो मेरी टांग में तो घोड़े में तकलीफ है और ऐसा कोई नस दबे दी है मोरे में। कितने अरसे तो? ये तो 1.5 महीना हो गया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ मैं 1 महीने तो आ रहे हैं। 1 महीने तो फर्क होया? जी काफ़ी निकाला जी माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या मसला आपको? पैरालाइज हो गया था 5 महीने पहले, बिल्कुल जिस्म में जान बिल्कुल नहीं थी, कोई चीज़ हरकत नहीं करती थी, हाथ पाँव कुछ भी नहीं। यहाँ पर आए तकरीबन 3रा महीना, अल्लाह का शुक्र है अभी चलना शुरू कर दिया जी। इस थेरेपी की वजह से अभी चलना शुरू कर दिया है। अभी बस थोड़ा सा एंड चल रहा है, बाकी बेहतर होगा। ये वैसे सेंटर कौन सा सेंटर है जहाँ पे? डॉक्टर मोहसिन साहब।
इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? जी चल नहीं सकती ना, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 ही नहीं चल सकते, चारों नहीं चल सकते? 4 ही नहीं चल सकते। 2 साल पूरे हो गए, तीसरा साल है, दोनों बच्चों को लेके आती हूँ, 4 बच्चे गुंजाइश नहीं। मेरी शौक की 14,000 तनख्वाह है, आप कुछ मदद कर दी, मुझे 2 साल गिलाफी कर रहे हैं। किस जगह से आती हैं आप? हवेलियाँ से बड़ी मुश्किल से लेके आते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। किधर से आए हैं? मैं शोराग से। जी? शोराग से। ये किस जगह? ये बगड़ा से ऊपर है थोड़ा सा। अच्छा वेलिया। लोरा चौक बगड़ा से ऊपर है। ठीक है। और आपको क्या प्रॉब्लम है? पोलियो। बचपन से? बचपन से। तो अब आप चल रहे हैं या क्या है? यहाँ आने से क्या फ़र्क पड़ा? अभी तो 2-3 दफ़ा ही आया मैं। अच्छा। पहले नहीं आया। ठीक है। तो कोई फ़र्क पड़ रहा है? इंशाल्लाह उम्मीद है।